हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज श्योर शॉट पैटर्न नंबर 18 के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक मैंने 17 पैटर्न बताए हैं और आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी अच्छे से। तो पैटर्न नंबर 18 क्या है, तो उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है और इजी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अभी मैंने एक ट्रेड लगाया है, उस ट्रेड को क्लोज होने देते हैं। उसके बाद में पैटर्न नंबर 18 क्या है उसके बारे में डीपली बात करेंगे कि पैटर्न नंबर 18 किस तरीके से वर्क करता है। अभी यहाँ पर एक ट्रेड लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर डबल ट्रेड लेने वाला हूँ। अभी मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड ले लिया है, MTG ले लिया है और उसी डायरेक्शन में लिया है, मीन्स अप डायरेक्शन में। और अपना ये जो ट्रेड है 100% श्योर शॉट विन होने वाला है। तो वेट एंड वॉच करो कि यहाँ पर अपना जो ट्रेड है श्योर शॉट विन क्यों होने वाला है। ऐसा कौन सा पैटर्न है कि जिसकी वजह से आज अपन ये जो ट्रेड है MTG मैंने जो लिया है श्योर शॉट विन होने वाला है। कुछ तो रीजन होगा, मीन्स एक ही रीजन है, पैटर्न नंबर 18। तो पैटर्न नंबर 18 क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। इजी पैटर्न है, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर है। और पैटर्न नंबर 15, 16 और 17 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार एक एक करके वॉच आउट करो। अगर उसको वॉच आउट करोगे, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो पैटर्न नंबर 18 आपको और आसानी से समझ में आएगा और आपकी एक्यूरेसी और अच्छी बढ़ सकती है। अभी ये जो ट्रेड है अपना विन हो चुका है, ठीक है। तो आज के पैटर्न के ऊपर ही मैंने ट्रेड लिया है। एक बार मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, यानी आज का पैटर्न कहाँ पर अपना पैटर्न बना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न बना, यहाँ पर अपन ने ट्रेड लिया है, ठीक है। मीन्स मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ओर आ रहा था, फिर इस कैंडल के ऊपर अपन ने ट्रेड लिया था जो अपना लॉस हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने MTG लिया और श्योर शॉट विन हो गया, राइट। तो चलते हैं पैटर्न के ऊपर कि पैटर्न क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। और कॉटेक्स में अगर अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लिक करके ओरिजिनल कॉटेक्स का अकाउंट बना सकते हैं और उसमें डेमो में आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं और रियल में भी ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैटर्न नंबर 18 के बारे में। तो पैटर्न नंबर 18 क्या है आपको इजी वे में और इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं पैटर्न नंबर 18 के ऊपर। आज का पैटर्न नंबर 18 जो है प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर है। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पैटर्न नंबर 15, पैटर्न नंबर 16, पैटर्न नंबर 17 एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन तीनों पैटर्न अलग अलग हैं। तीनों पे ट्रेड लेने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो बार बार। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। और वीडियो को जब भी देखते हो तो आधा अधूरा बिल्कुल मत देखो, पूरा वॉच आउट करो, तभी सीख पाओगे, राइट। तो मैं आपको समझा देता हूँ पैटर्न नंबर 18 क्या है और आसानी से आपको समझाऊंगा। ये अप डायरेक्शन के लिए है दोस्तों और ये वाला डाउन डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। तो अप डायरेक्शन में क्या होगा कि अप डायरेक्शन में मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और फिर अचानक से रिजेक्शन आ जाता है, जो यहाँ पर आपको रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो रिजेक्शन आपको देखने को मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस रेड कैंडल ने हाई नहीं बनाया, राइट। हाई किसने बनाया, इसने बनाया, इसने लो बनाया, राइट। यानी कि इसका वीक जो है ऊपर है, इसका वीक नीचे है, तो इसने हाई नहीं बनाया। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, इसके बाद में कौन सी कैंडल बनी, अगेन रेड कैंडल बनी, यानी आपने इस कैंडल का वेट किया। ये कैंडल ने क्या किया, पहले जो आपने पैटर्न देखे थे 15, 16 और 17, उसमें ये कैंडल क्या कर रही थी, इसके अंदर ही क्लोज हो रही थी, लेकिन ये इसके अंदर क्लोज नहीं हुई है। इसकी वीक को भी इसने क्लोजिंग कर दिया, यानी कि इसको क्लोज करके डाउन की ओर चली गई है। कहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं कि ऐसा कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर इसका जो वीक है, ये इस वीक को इस कैंडल ने पूरा क्लोज करके डाउन की ओर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, राइट।
उसमें ऐसा नहीं था, उसमें उल्टा था, वो कैंडल कैंडल के अंदर ही क्लोज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल कैंडल के अंदर क्लोज नहीं हुई है, कैंडल ने उस कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया है डाउन की ओर। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डाउन डायरेक्शन में इस ग्रीन कैंडल ने लो नहीं बनाया है, लो इसने बनाया है, राइट। और इसने लो बनाया है, उसके बाद में आपने एक ग्रीन कैंडल का वेट किया और इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ दिया, यानी कि ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की ओर, यानी कि ये कैंडल ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकल चुकी है। पैटर्न नंबर 15-16 में क्या था, इसका उल्टा था, यानी ये कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो रही थी, कैंडल कैंडल के अंदर ही क्लोज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि कैंडल इस कैंडल को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकल रही है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट क्या है। तो इस सिचुएशन में प्राइस एक्शन क्या बोलता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक क्लियर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको आप अगेन वॉच आउट करके समझो, ठीक है। यानी इस तरीके की कंडीशन आपको मिलती है, इस कैंडल ने हाई बनाया है, इसने लो बनाया है, उसके बाद में ये कैंडल इस कैंडल को ब्रेकआउट कर देती है, तो प्राइस एक्शन का रूल्स ये कहता है कि उसके बाद में भी मार्केट कंटिन्यू करेगा और रेड कैंडल ही आपको देखने को मिलेगी, मीन्स यहाँ पर रेड कैंडल ही बनेगी। तो आपको यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ही जाना है, यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ही आपको ट्रेड लेना है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में इसने लो बनाया और इसने लो नहीं बनाया, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में इस ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया। तो प्राइस एक्शन का रूल्स ये कहता है कि उसके बाद में भी आपको ग्रीन कैंडल ही देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट अप डायरेक्शन में ही जाएगा, आपको तीसरी कैंडल पे ट्रेड लेना है, अप डायरेक्शन में ही लेना है। आपको दिखा देता हूँ, मैं क्लियर पैटर्न दिखा देता हूँ, समझ ले। यानी कि इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है तीसरी कैंडल पे, यहाँ पे आपकी शॉर्ट शॉर्ट होगी, इस कैंडल पे आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। अप डायरेक्शन में अगर मार्केट है तो, डाउन डायरेक्शन में मार्केट है तो आपको इस कैंडल पर ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पर लॉस होता है तो आपको 1 स्टेप एमटीजी के लिए जाना है। अभी मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया था आपने देखा था, उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप 1 स्टेप एमटीजी यूज़ किया था और अपना शॉर्ट शॉर्ट हो गया था। इजी पैटर्न है, इजी भाषा में आपको समझाया मैंने अप डायरेक्शन का और डाउन डायरेक्शन में। आप इसको डेमो में प्रैक्टिस करो, पहले समझो इस पैटर्न को क्लियरली, आप इसके ऊपर डीपली कम से कम 10 या 20 ट्रेड लेके देखो डेमो में। जितनी ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना आपको बेनिफिट है। तो आपकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी 80%, 90%, यहाँ तक कि 100% आपको शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर ट्रेड विन होती हुई दिखेगी। तो चलिए अपन एक बार वापस ओरिजिनल मार्केट पे जाते हैं, लाइव मार्केट में, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। चलते, मैंने जो ट्रेड लिया था वह आपको मैं बता देता हूँ। यानी यहाँ पर मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर आ रहा था, फिर क्या हुआ, इस कैंडल ने लो बनाया था और इसने लो नहीं बनाया। उसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद में इस कैंडल पर अपन ने ट्रेड लिया, लेकिन छोटी सी कैंडल बनी, ईरर कैंडल बन गई, अपना लॉस हो गया। तो फिर यहाँ पर एमटीजी लिया और अपना ट्रेड विन हो गया। उसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट अप डायरेक्शन की ओर ही गया है और कितना ऊपर की ओर गया है। यानी प्राइस एक्शन यही बोलता है कि इस तरीके से अगर सिचुएशन बनती है तो मार्केट कंटिन्यू करता है। ये ओटीसी मार्केट है, लेकिन मेन रियल मार्केट में ऐसा होता है। ओटीसी मार्केट कंप्यूटराइज चलता है, लेकिन चलता उसके जैसे ही है। लेकिन आप रियल मार्केट में करोगे तो आपको एक्यूरेसी और अच्छी आएगी। तो इसी के साथ में पैटर्न आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और उसके अलावा अभी 2 पैटर्न और बताने वाला हूँ, उसके बाद में मनी मैनेजमेंट सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप, ताकि आप जल्दी से सीख पाओगे। इसी के साथ में आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।